तो स्टूडेंट्स का सजेशन आया, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में क्या क्या कोटा होते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसी की तर्ज पे हमारे पास क्वेश्चंस आए कि सर आप दूसरी स्टेट्स का बनाइए। तो दूसरी स्टेट हम पिक करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अगेन एक ऐसा स्टेट है जहां पे बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं और अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस करने का सपना कट ऑफ हाई होने की वजह से टूट सकता है मेरा, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास शायद कोई ऐसा कोटा हो जिसकी मदद से आपको एडमिशन मिलने में थोड़ी सी आसानी हो। तो चलिए हम डिग डीपर करते हैं कि क्या क्या कोटा अवेलेबल हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स पे आएंगे और यहाँ पे हमारा एक टूल देखेंगे छत्तीसगढ़ का स्टेट एमबीबीएस प्रेडिक्टर। हम बीडीएस की अभी बात नहीं कर रहे, एमबीबीएस की बात करेंगे। मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूंगा। अब जब मैं इसे एक्सेस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है अभी तो मैं इसे यूज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप अपनी रैंक डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर मेरी रैंक इस साल आने वाली है 50,000, और वो रैंक कैसे फाइंड आउट करना, उसके लिए भी टूल बना हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगे। आपने कहा कोटा कौन सा है मेरे पास, मुझे गवर्नमेंट कोटा से मेरी ओपन कैटेगरी है। अब मेरे पास जो सब कोटा है, यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है कि लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था वो किन किन कोटा पे हुआ था। मैं आपको एक बार सिर्फ डेमो दे दूं, और जैसे ही मैंने प्रिडिक्ट किया तो मेरे पास ऑप्शंस दिखने लगेंगे कि मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं मेरे पर्टिकुलर कोटे पे। लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास कोटा क्या क्या अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट ईयर 2024 में जो कोटा अवेलेबल थे, वो पहला कोटा था सैनिक कोटा अवेलेबल। सैनिक कोटा का एक तरीके से मतलब होता है डिफेंस कोटा। डिफेंस कोटा उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिनके मम्मी या पापा डिफेंस सर्विसेज में हैं, आर्मी नेवी इन यूनिट्स का पार्ट होते हैं। क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मुझे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस सर्विसेज में हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी होती है और आप सैनिक कोटा के अंदर अप्लाई करते हैं। सैनिक कोटा में अप्लाई करने का एडवांटेज ये मिलता है कि कुछ सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व रहती हैं, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। फिर दूसरा कोटा जो अवेलेबल होता है वो है फ्रीडम फाइटर कोटा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट में भी फ्रीडम फाइटर कोटा अवेलेबल है। तो इनकेस अगर आपकी फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है तो आपके लिए स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन फ्रीडम फाइटर कोटा मिलता कैसे है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अदरवाइज इन कोटा के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। फिर फाइनल कोटा की अगर मैं बात करूं तो वो है पीडब्ल्यूडी कोटा। पीडब्ल्यूडी कोटा एक तरीके से ऐसा कोटा है जो कि हर कैटेगरीज में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास वो कोटा है तो आपके पास सबसे पहले तो एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड हॉस्पिटल से बनता है, और उन हॉस्पिटल से बनने के बाद फिर आप इस कोटे का अप्लाई कर सकते हैं इस कोटे के लिए, और जो आपके पास सीट्स रिजर्व है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट के में तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, अगर मुझे दूसरी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अब अगर आपने बोला कि सर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तो एडमिशन नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, तो फिर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन हाँ कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। क्यों? क्योंकि ओपन स्टेट है। तो इसी तरीके से आप यूपी स्टेट जा सकते हैं, बिहार स्टेट जा सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मल्टीपल स्टेट्स हैं, लेकिन कंडीशंस वहां पे सेपरेट रहती हैं। तो उन कंडीशंस को जानने के लिए या फिर समझना चाहते हो कि एडमिशन कैसे मिल सकता है ताकि आप अपना एमबीबीएस करने का सपना पूरा कर सको, उसके लिए हमारी टीम को रीच आउट करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का सपना है आपको डॉक्टर बनाने का। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, तो चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.